students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। प्यारे बच्चों, चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं वेरियस प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। तो बिफोर आई प्रोसीड फॉरवर्ड, एक बात ध्यान से देखिए, द ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट आर नेवर प्योर। अर्थ के क्रस्ट में से जो सब्सटेंसेस हम निकालेंगे, जिस ओर को हम निकालेंगे, दैट विल नेवर बी प्योर। अरे मिट्टी तो लगी होगी ना उसके साथ, कुछ और हो ना हो, क्ले, सिलिका, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ तो उसके साथ लगा ही होगा, राइट? सो दे आर जनरली कंटामिनेटेड विद अर्थी अनडिजायर्ड मटेरियल्स, और उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग और मैट्रिक्स। तो मैं जिसको लिख रही हूं ओर प्लस गैंग, गैंग और मैट्रिक्स दोनों एक ही बात है। ये दोनों मिलकर किसके बराबर है? मिनरल। माइन में से निकलने वाला जो मटेरियल है उसमें ओर भी है और गैंग भी है, राइट? अब इसको इधर ले जाएं, वही बात आ जाएगी। मिनरल में से अगर गैंग को हटा दें, ठीक है, मिनरल में से गैंग को हटा दें तो क्या बचेगा? ओर। तो ओर किसके बराबर आ गया? मिनरल माइनस गैंग। क्लियर? तो ये और वो मिनरल जिसमें से हम मेटल को कन्वीनियंटली, इकोनॉमिकली, आसानी से बाहर निकाल सकें, यूज में ला सके, दैट इज कॉल्ड ओर, राइट? अब ओर और मिनरल के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। अब हमारा मेन फोकस क्या है? एक तो आपको पता चल गया गैंग क्या होता है, अर्धी इंप्योरिटीज जो हैं ओर के साथ एसोसिएटेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। ओके, कल आप लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स देखे, राइट? एक फ्लो चार्ट बनाया था आप लोगों ने। स्टेप नंबर 1 में आपने किया स्टेप 1, ठीक है? स्टेप 1 हमारे पास और ऑलरेडी है, राइट? स्टेप 1 के अंदर हमने किया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं लगता है, यू हैव टू क्रश और ग्राइंड, ठीक? फिर ये आ गया पाउडर्ड फॉर्म के अंदर, नाउ इट इज पाउडर्ड ओर। फिर हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होगा, दैट इज नोन एज बेनिफैक्शन ऑफ ओर, और इसको बोलते हैं ओर ड्रेसिंग, ठीक है? और मैं इसको बोलूंगी कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, और इट विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। अब मुझे वेरियस प्रोसीजर्स लगाने हैं जिससे हम और बेनिफिक्शन कर सकें, मींस हम और ड्रेसिंग कर सकें, मींस हम कंसेंट्रेशन ऑफ ओर कर सकें। मतलब हमने लेट इट बी कि हमने 4 टन मटेरियल उठाया, लेकिन उस 4 टन के अंदर जो मेटल है वो इतनी थोड़ी ना होगी। हो सकता है मेटल सिर्फ उसमें से मेरे को 40 kg मिले, इट इज पॉसिबल, क्योंकि जेसीबीज लगाकर बड़े बड़े मटेरियल्स तो हम उठा लेंगे। देन वी हैव टू अप्लाई नंबर ऑफ प्रोसीजर्स, क्योंकि आप 4 टन के साथ लैब में काम नहीं करोगे, ठीक है ना? तो इसको हमने कंसंट्रेट करते जाना। जो चीजें आप मिट्टी वगैरह है वो पानी से धो के निकाल सकते हो, कुछ चीजों की आप हैंड पिकिंग कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे बेनिफिक्शन ऑफ ओर के बारे में, हम कौन कौन से प्रोसीजर्स लगाने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, हम एक छोटा सा पॉइंट्स बना लेते हैं, फिर उसको बुलिंग पॉइंट्स को साथ उठाते चलेंगे, ठीक है? मेन का हमारे पास काम क्या है? हमारे पास था ओर को हमने बनाना है पहले कंसेंट्रेटेड ओर, राइट? हमें बना लिया कंसेंट्रेटेड ओर, ओके। अब कंसेंट्रेटेड ओर से यहां तक जाने के लिए अलग, ये हमारा लग गया स्टेप 2। कंसेंट्रेटेड ओर जब हो गया, अब अगर एल्यूमिनियम है तो इट विल बी नाउ बॉक्साइट में से बाकी सारी इंप्योरिटीज हट जाएंगी। नाउ दिस इज एल्यूमिना, राइट? बॉक्साइट में से अब हम इसमें से मुझे मेटल को अलग करना है, ठीक? तो कोशिश क्या होगी, हमें मेटल ऑक्साइड बनाने हैं, ठीक? मेटल ऑक्साइड बन गया, कैसे करेंगे? यहां पे ऑक्सीडेशन करके। कंसंट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, मेटल ऑक्साइड बन गया। देन वी विल परफॉर्म रिडक्शन,
क्योंकि जो भी मेटल ऑक्साइड होगा वॉट एवर इट मे बी माइनस ऑक्सीजन हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मेटल। लेकिन ये मेटल कौन सी होगी, इम्प्योर। फिर हमें प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करनी है, वहां अपने फ्लो चार्ट में देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, और हमारे पास क्या आ जाएगी अल्टीमेटली, प्योर मेटल। तो यही बेसिक स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके क्रशिंग ग्राइंडिंग के बाद ना वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरियस प्रोसीजर्स फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, ये था स्टेप 2, ठीक है। अब इसका पहला तरीका हैंड पिकिंग, आपने फ्लो चार्ट में नहीं लिखा होगा बट हैंड पिकिंग इज वन ऑफ द प्रोसीजर। हमारे घरों में हम यूज करते हैं हैंड पिकिंग, है ना, दाल चावल चुनते हैं ना, दैट इज हैंड पिकिंग। तो बड़े स्केल के ऊपर कुछ चीजें हमें आसानी से दिख जाती हैं। सल्फर येलो कलर का होता है, राइट। सल्फर के अंदर अगर कोई और चीजें मिक्स हो गई हो तो उसको तो हैंड पिकिंग से ही हटाया जा सकता है, ठीक है। आयरन फाइलिंग्स मिक्स हो जाती हैं तो हैंड पिकिंग आप समझ सकते हो। तो कंसेंट्रेशन विद हैंड पिकिंग, आप विजिबल इंप्योरिटीज जो हैं, विजिबल लार्ज साइज्ड impurities, right, they can be removed simply by hand picking, right. Then हमारे पास है लेविगेशन, ये मैंने आपको कल भी बताया था। लेविगेशन, और हम इसको क्या कहेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ difference in specific gravity of ore and gangue particles। दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस है, उस वजह से हम लेविगेशन यूज करने वाले हैं। और की स्पेसिफिक gravity of ore is greater than specific gravity of impurities। तो फिर क्या होगा, जब हम इसको पानी से धोएंगे तो being heavier it will settle down, और ये being lighter it will be washed away। समझ आई बात। तो लेविगेशन के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, द ओर इट इज वॉश्ड इन, ओर इज वॉश्ड इन अ स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर। स्टेगनेंट वाटर में नहीं होगा, रनिंग वाटर, ठीक। मीन्स ये हमने इसमें अलग अलग ऐसे डिप्रेशंस बनी होती हैं, ठीक है। इधर से इसके ऊपर पानी गिर रहा है और पानी लगातार चला हुआ है, और यहां से हमने इसके ऊपर डाल दिया ओर, ये ओर आ गया, ठीक है। ओर के अंदर जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ बहकर ये पहुंच गए आगे, लेकिन ओर के जो हैवियर पार्टिकल्स है वो यहीं पे सेटल हो गए पीछे, दे आर सेटल्ड हियर। इंप्योरिटीज आगे निकल गई, बीइंग लाइटर दे आर फ्लोन अवे विथ वाटर, बीइंग लाइटर। तो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है तो और पार्टिकल्स जो हैं वो पीछे सेटल हो गए, और ये जो इंप्योरिटीज हैं वो आगे चली गई, ठीक है। दिस इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैंने आपको गोल्ड वाली एग्जांपल दी थी ना, तो गोल्ड के ओर्स, स्पेशली नोबल मेटल्स के ओर्स इसी तरीके से साफ किए जाते हैं, क्योंकि वो खुद तो नोबल हैं, ज्यादा कंपाउंड्स नहीं है, दे आर नॉट इन कंबाइंड स्टेट, तो सिर्फ पानी से हटाकर भी उनको रेडी किया जा सकता है। तो और मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दैट इज बेस्ड अपॉन, दिस इज कॉल्ड लेविगेशन। लेविगेशन के अंदर आपने हाइड्रोलिक वॉशिंग की, पानी से धोया। आप सिंपल अपने किचन में ये प्रोसेस यूज करते हो लेविगेशन का, चावल धोते हो, दाल धोते हो, तो सिर्फ उसके अंदर की इंप्योरिटीज, वो पाउडरी सा सब्सटेंस या कुछ और तिनके वगैरह होंगे, वो पानी के साथ, रनिंग स्ट्रीम के साथ निकल जाते हैं, और हैवियर पार्टिकल्स मींस दाल या चावल, दे सेटल डाउन एट द बॉटम इन द कंटेनर जिसमें आप उसको धो रहे हो। अंडरस्टूड।
ओके, तो ये था लेरिगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन। तो मैंने आपको बताया ना, हेमेटाइट, हेमेटाइट फॉर आयरन, आयरन का ओर है, देन टिन स्टोन, देन गोल्ड, दीज मेटल्स, दीज ओर्स, और गोल्ड का जो भी ओर हमारे पास होगा, दे यूज दिस प्रोसेस। अब मैंने बोला था ना, हर मेटल के लिए हर प्रोसेस नहीं लगेगा। आप सोडियम के लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग नहीं करोगे, आग पकड़ लेगा, है ना। तो सोडियम के लिए आप नहीं करेंगे, राइट। तो ये नोबल मेटल्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। नेटिव ओर्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के नेटिव ओर्स ही होंगे। क्लियर? ओके। अब थर्ड मेथड, ठीक है, हैंड पिकिंग को भी अगर आप मेथड लेके चल रहे हो, तो हमारा नेक्स्ट मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, ओके। स्पेशली हेमाटाइट, which is ore of iron, and other magnetic ores, जितने भी मैग्नेटिक ओर्स हैं, राइट, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही यहां पे मेटल्स आते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, अगर हाथ में कोई मैग्नेट आ जाती है तो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, राइट। तो अगर एक मिक्सचर है, इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के ओर्स मिक्स हो गए, कुछ उसमें मैग्नेटिक है, कुछ नॉन मैग्नेटिक है, तो ये मान लीजिए ये एक स्टिक है और स्टिक के आगे यहाँ पे ये मैग्नेट लगा है। इसी तरीके से एक सिंपल तरीका, अगर हम स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, तो डंडे के साथ मैग्नेट लगाई, इसके नजदीक लेके आए, तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे ना, वो इसके साथ चिपक जाएंगे, बाकी थोड़ी ना चिपकेंगे। फिर इधर ले आओ, मैग्नेट को अलग कर दो, ठीक, डंडे से मैग्नेट को हटा दो, तो जैसे वो हटेगी, सारे के सारे मटेरियल साइड आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये तो स्मॉल स्केल के ऊपर बात हुई, बहुत सिंपल सी बात है, 4-5 चीजें मिक्स हो गई, आप मैग्नेट उसके पास लेके जाओगे, ऐसे वो चिपक जाएंगी, उनको साइड में कर लो, दूसरा और अपने आप अलग हो गया, ठीक है। अब लार्ज स्केल के ऊपर कैसे करते हैं, देखिए, लार्ज स्केल के ऊपर क्या करते हैं, हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है, ये 2 पुलीज लगी हैं, ठीक है। आप लोगों ने, सभी ने फ्लोर मिल देखी होगी, आटे की चक्की देखी होगी, उसमें उसका बेल्ट ऐसे ही चलती है, चक्की की बेल्ट ऐसे ही चलती है, ठीक है। अब इस 2 पुलीज को कन्वेयर बेल्ट ने आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये बेल्ट ये एक लाइन की तरह नहीं है, ठीक है, बेल्ट चौड़ी है, ऐसी दिखाई दे रही है, ये बेल्ट है। इसमें से ये वाली बेल्ट, दिस इज मैग्नेटिक, इसके अंदर मैग्नेट लगी है और ये ऐसे चल रही है, इधर को ऐसे, ठीक है, ओके। ये जोड़ा हुआ है पुली के साथ, ठीक है, इसको भी हमने सेंटर लिया, इसको भी ऐसे जोड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन ये मैग्नेटिक है, ओके। यहां से, क्योंकि ये चल रही है ना आगे को, इधर से हमने इसके ऊपर ओर डाला, ओके, ये आ गया ओर प्लस इंप्योरिटीज, क्योंकि ओर अगर प्योर मैग्नेटिक ही होता तो हमें फिर इसकी सेपरेशन की जरूरत भी क्या है, ठीक है ना। तो हमने ओर लिया, ओर के साथ इंप्योरिटीज भी है ना। चलिए, अब ये यहां पे गिरा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, क्योंकि बेल्ट चल रही है ना, इधर को बढ़ते 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 यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया। अब क्या होगा, इसमें से जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो मैग्नेट के साथ रहने की कोशिश करेंगे, राइट, इसकी तरफ को अट्रैक्टेड हैं। जैसे ही ये बेल्ट थोड़ी यहां पहुंची, ये मटेरियल यहां पहुंचा, अब मैग्नेट तो पीछे रह गई, तो ये यहां गिरेगा, थोड़ा आगे जाके गिरेगा, तो यहां पे जो भी कंटेनर हमने रखा होगा, ये कौन सा मटेरियल आया, मैग्नेटिक ओर। लेकिन जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो बेल्ट से कहां गिरेगा, यहां। समझ में आती है ना ये बात, दिस इज, यहां पे और एक अलग से ढेर लग गया, दीज सब्सटेंसेस आर नॉन मैग्नेटिक। क्लियर?
क्योंकि दोनों चीजें मिक्स आ रही हैं, तो ये नॉन मैग्नेटिक चाहे हो सकता है दो और ही मिक्स हों, लेकिन हमारे लिए जो मैग्नेटिक है, लेट इट बी हेमेटाइट, वो मिक्स हो गया किसी और के साथ, ठीक है, तो वो दैट विल एक्ट एज इम्प्योरिटी, इट विल एक्ट एज इम्प्योरिटी। तो जो मैग्नेटिक कोर है वो इसके साथ रहने की कोशिश करेगा, जैसे इससे दूर हुआ उसका अलग ढेर लग गया, लेकिन नॉन मैग्नेटिक सीधा यहां गिरेगा आगे, क्योंकि ये बेल्ट है ना, ऐसे हो जाएगी तो ये आगे को नहीं गिरेगा, ये नॉन मैग्नेटिक है, आगे इधर को गिरेगा, और मैग्नेट वाला इसके साथ रहने की कोशिश करेगा, तो उसको हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो इट वॉज मैग्नेटिक सेपरेशन। तो हेमेटाइट है, देन मैंगनीज टंगस्टेट है, ठीक है, दिस इज मैंगनीज टंगस्टेट। दिस इज ऑल्सो मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन टिन स्टोन, present in tin stone, SnO2. This is called tin stone, right? Magnetic impurities such as iron tungstate and manganese tungstate. Iron means same, iron tungstate and manganese tungstate are present in tin stone. tin stone के अंदर ये दोनों एक्ट करती हैं एज मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, तो इनको सेपरेट करने का यही तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है क्रोमाइट, ठीक है, क्रोमाइट विच इज मैग्नेटिक, और उसको हम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से अलग कर सकते हैं। तो क्रोमाइट है, जैसे क्रोमाइट, इट इज ऑल्सो मैग्नेटिक, और इट इज आयरन ऑक्साइड along with chromium oxide. This is known as chromite. It can also be separated from non-magnetic impurities by this method. इस मेथड से अब देखो टिन स्टोन के अंदर, टिन स्टोन के अंदर ये दोनों इंप्योरिटीज हैं। एक चीज ध्यान से देखना, जरूरी नहीं है हर बार मैग्नेटिक और ही होगा, मैग्नेटिक इंप्योरिटी भी हो सकती है। टिन स्टोन इज नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक ओर, दिस इज नॉन मैग्नेटिक ओर, और उसके अंदर ये दोनों ही इंप्योरिटीज हैं जो कि क्या है, मैग्नेटिक, राइट। तो इनको इस तरीके से हटा दिया, राइट। और ये क्रोमाइट, इट इज मैग्नेटिक ओर, ये इधर गिरेगा और इसकी इंप्योरिटीज इधर, लेकिन इस केस में ये इंप्योरिटीज यहां गिरेगी और टिन स्टोन इधर गिरेगा। अंडरस्टूड? जरूरी नहीं है हर बार मैग्नेटिक ओर ही होगा, इंप्योरिटीज भी मैग्नेटिक हो सकती हैं, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन। अब यहां पे चार्ज की बात आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक concentration. We have to concentrate the ore with the help of electric charge. Okay. Now this method, it is based upon difference in conducting nature. Conducting nature means हमें देखना है कि दोनों में से out of two impurity and ore, one should be good conductor. दो है ना, दोनों में से एक गुड कंडक्टर होना चाहिए, ठीक। तो देखो इसका प्रिंसिपल क्या है। When electrostatic field is applied, ठीक है, then the particles which are good conductor of electricity become electrically charged and repelled by electrode having same charge. बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक है ओर और दूसरा है गैंग। दोनों में से डिफरेंस होना चाहिए, दे मस्ट हैव डिफरेंस इन कंडक्टिंग नेचर, कंडक्टिंग नेचर। तो आउट ऑफ बोथ वन विच इज गुड कंडक्टर
it will get electrically charged and repelled by electrode having same charge. ठीक है, कैसे? हमारे पास है पाउडर्ड ओर, दिस इज पाउडर्ड ओर, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड दिस इज पाउडर्ड ओर, और उसमें लेड सल्फाइड है और जिंक सल्फाइड। मुझे लेड सल्फाइड को जिंक सल्फाइड से अलग करना है, ये दोनों इकट्ठे हैं। ओके, हमने इस ओर को रखा ऑन आ रोलर, इट इज प्लेस्ड ऑन आ रोलर एज थिन लेयर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is applied. What will happen? अब lead sulfide, it is a good conductor, becomes electrically charged and repelled from roller. रोलर से रिपेल कर दिया जाएगा। है ये दोनों ही, लेकिन इट्स अ बैड कंडक्टर, इट्स अ गुड कंडक्टर। इट विल गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड रिपेल्ड फ्रॉम द रोलर बिकॉज दैट विल ऑल्सो बी हैविंग सेम चार्ज। तो इट वॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्रॉपर्टी कौन सी? कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। जो गुड कंडक्टर है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो गुड कंडक्टर नहीं है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ होती है झाग, ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आपने 10th में भी देखा हुआ है ये। देखिए, अब ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ वेटिंग क्वालिटीज, वेटिंग क्वालिटीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटीज ऑफ ओर एंड गैंग। ठीक है, और इस प्रोसीजर के अंदर हम दोनों की वेटिंग क्वालिटी किससे टेस्ट करने वाले हैं? विद वाटर एंड ऑयल। ठीक, वाटर एंड ऑयल। अब देखिए, इनकी वेटिंग क्वालिटी अगर अलग अलग है, दोनों में से एक पानी से भीगता है और दूसरा ऑयल के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? मैक्सिमम इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, जिसमें सल्फाइड हो, जैसे गैलिना, लेड सल्फाइड। ठीक है, देन जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। अब आपने सारे के सारे नाम लिखे, दिस इज जिंक ब्लेंडेड, जिंक ब्लेंडेड, इट इज ZnS, and copper pyrites, CuFeS2, this is copper pyrites। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम ये प्रोसीजर यूज करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसीजर में होता क्या है? लेट्स सी दैट। अब हमारे पास ओर है, गैंग है, दो चीजें हैं, मुझे इन दोनों को अलग करना है। इसमें ओर जो है इट इज वेटेड बाय ऑयल एंड गैंग बाय वाटर। गैंग पार्टिकल्स पानी के साथ भीग जाते हैं और ओर जो है वो ऑयल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और ऑयल हम यूज करते हैं पाइन ऑयल। ठीक है, हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर पानी डाला है और पानी के अंदर ये रहे ऑयल के पार्टिकल्स। तो इधर पाइन ऑयल एंड वाटर, राइट? ओके, फिर अब देखो दो चीजें हैं, एक
मैं दोनों ही प्रोसीजर आपको बताती हूँ, कुछ किताबों में कोई अलग होता है, कुछ किताबों में अलग होता है। अब ऊपर से हमने डाल दिया इधर से और, ठीक है, इसमें और भी चला गया। अगर आप यहां से एयर ब्लो करते हो, जिन घरों में आज भी हम आग जलाते हैं, गर्मियों में ना सही सर्दियों में तो जलाते हैं, राइट, जिस एरिया में हम रहते हैं हम घर में आग जरूर जलाते हैं खाना बनाने के लिए या कुछ और कामों के लिए। इस पाइप के अंदर अगर आप एयर ब्लो करोगे, आप लोग बबल्स बनाते हो ना, बिल्कुल सिंपल, एक गिलास पानी लीजिए, थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट डालिए और स्ट्रॉ के साथ फूंक मारिए, झाग बन जाती है। तो फूंक मारेंगे जब हम ऊपर से एयर ब्लो करेंगे, ये जो सुराख है मेटल की, जो भी हमने पाइप ली है, इसमें से एयर निकलेगी, है ना, एयर अंदर आई और एयर यहां से बाहर निकली, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर झाग आनी शुरू हो जाएगी। ये झाग ऐसे ऊपर को आनी शुरू हो गई, ठीक है, पाइन ऑयल के साथ। ये झाग किसकी वजह से है, पाइन ऑयल की वजह से। इस झाग के अंदर जो हमारे पास ओर है, सल्फाइड ओर, वो पहुंच गया। फिर इस झाग को हम अलग कंटेनर में निकाल लेते हैं। आपको पता है झाग हवाई तो है, सारी निकल जाएगी और ओर हमारे पास रिकवर हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था या तो आप यहां पे पाइप ले लीजिए, फूंक मार दीजिए, गलत नहीं है। दूसरा, आप अपने घरों में झाग लाने के लिए एक और चीज यूज करते हैं। यस, आप लोग दही से मक्खन निकालते हैं। क्या करते हैं, चर्निंग, मदानी लेते हो, है ना, उसको ऐसे ऐसे चर्निंग करते हो, ठीक। तो यहां पे इसकी जगह पे आप ब्लो पाइप ले रहे हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपने ब्लो पाइप नहीं लेनी है तो यहां पे आपको बस ऐसे पैडल बना देने हैं, ऐसे होते हैं ना, उसमें पेडल्स बने होते हैं, उसको आप ऐसे ऐसे चर्निंग करते हो और पूरा का पूरा वो एजिटेशन होती है, मक्खन ऊपर आ जाता है। तो अगर इसमें भी सेम चीज करोगे तो क्वाइट ऑब्वियस सारे का सारा झाग जो ऊपर आ जाएगा। हम घरों में कपड़े धोते हैं, बाल्टी में डिटर्जेंट डाला, हाथ से उसको आप शेक करते हो, झाग बन जाती है। तो पानी को शेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जो भी हमने चर्नर लिया है, हम उसके पैडल्स के साथ इसको चर्निंग कर रहे हैं, राइट। चाहे ब्लो पाइप से करो, फूंक मारेंगे तब भी झाग बन जाएगी, चर्निंग करेंगे तब भी झाग बन जाएगी, ठीक है। बेसिकली हमें पानी को हिलाना है, वी हैव टू शेक दैट, सो दैट जितना उसमें एजिटेशन होगी उतनी ही ज्यादा झाग बनेगी। ये था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इजी था ना? यस, आई नो दैट। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ये, जिससे हम सल्फाइड ओर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, कंसंट्रेशन के अंदर हमारा अब एक लास्ट प्रोसीजर एंड दैट इज लेविकेशन। ये सारे प्रोसीजर्स आपने 10th में किए हैं। नेक्स्ट इज लीचिंग। लीचिंग क्या है? यहां पे हम करते हैं और इज ट्रीटेड with certain chemical in which only ore particles are soluble। सिर्फ ore particles soluble होंगे, not the impurities। impurities soluble नहीं होंगी, सिर्फ ore particles ही उसमें soluble होंगे। घुल गया, ठीक है, हमने इसको केमिकल से ट्रीट किया, ये था हमारे पास ओर प्लस इंप्यूरिटीज, ठीक है। हमने उसमें डाला कोई केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सॉल्यूशन डाला, लिक्विड डाला, केमिकल सॉल्वेंट डाला, डिजायर्ड सॉल्वेंट डाला, राइट। अब इस सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, डिसॉल्व्ड ओर, और इंप्यूरिटीज छन्नी की तरह अलग रह जाएंगी, उनको आप फिल्टर करके निकाल सकते हो। नाउ आई एम हैविंग डिसॉल्व्ड ओर, फिर मुझे इसको किसी और केमिकल के साथ ट्रीट करना है, अनदर केमिकल, और वो केमिकल क्या करेगा, इस डिसॉल्व्ड में से जो हमारे पास ओर है उसके प्रेसिपिटेट बना देगा, एंड दैट विल हेल्प मी टू फाइंड आउट द मेटल। डिसॉल्व किया, बाकी नहीं घुला, ठीक है, इंप्यूरिटीज नहीं घुलेंगी और घुल जाएगा, फिर उसको हम वापस रिकवर कर लेंगे, राइट। तो इट इज ट्रीटेड विद सर्टेन केमिकल इन विच ओनली ओर पार्टिकल्स आर सॉल्युबल, नॉट द इंप्यूरिटीज।
अब कुछ एक मेटल्स की लीचिंग करके देखते हैं। एग्जांपल देखें, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम ओर। एल्यूमिनियम के ओर की लीचिंग का प्रोसीजर हमारे पास क्या है, देखिए। हम करेंगे लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर में से मुझे अब एल्यूमिना को सेपरेट करना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे क्या फर्क रहता है इसके अंदर। अब देखिए, जो बॉक्साइट है ऑलवेज हैज सिलिका SiO2 एज इम्प्योरिटी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इट इज मिक्स्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, aqueous sodium hydroxide. This is the chemical which are going to use for the leaching of bauxite, right? So what happens, Al2O3 dot 2H2O, ये हमारे पास बॉक्साइट था, राइट। बॉक्साइट था, उसके साथ इंप्यूरिटीज भी थी, राइट। बॉक्साइट के साथ इंप्यूरिटीज भी हैं। पूरे का पूरा कंपाउंड है बॉक्साइट, जिसमें से ये निकलेगा एल्यूमिना, राइट। अब इसको हमने डिसॉल्व किया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, राइट। अब ये है एल्यूमिना, मुझे ये चाहिए पूरा बॉक्साइट। बॉक्साइट के अंदर क्या है, एल्यूमिना प्लस इंप्यूरिटीज, ठीक है। बॉक्साइट के अंदर ये दोनों चीजें हैं और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्यूमिना। तो सिर्फ एल्यूमिना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म ये बन जाएगा NaAlOH4। अब आप इस कंपाउंड का नाम बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आप इनको अब आप जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आप पढ़ चुके हो। दिस इज सोडियम, सिंपल अगर हम कहें तो दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और अगर आप IUPAC नेमिंग करते हो तो इट विल बी सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, राइट। तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और ये है एक्वस, डिसॉल्व, ये घुल गया, ये चीज उसमें घुल गई, ओके। फिर हमारे पास जो इंप्योरिटी थी, इंप्योरिटी कौन थी इसमें, सिलिका SiO2, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगी, लेकिन कंबाइन करके ये बना लेती है सोडियम सिलिकेट। इट फॉर्म्स सोडियम सिलिकेट। This is sodium silicate and it remains undissolved. ये डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। इट इज फिल्टर्ड, ठीक है। इसको फिल्टर करके हम निकाल देते हैं। सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव सोडियम सिलिकेट and carbon dioxide is passed to adjust the pH. pH चेंज हो गई ना, pH को एडजस्ट करने के लिए CO2 इसमें से पास कर दिया जाता है, ओके। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पास करेंगे तो इस सॉल्यूशन में से NaAlOH4 times it gets precipitated. CO2 हम इसमें से पास कर रहे हैं for 2 to 3 hours, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करेंगे, व्हाट विल हैपन, ये बन जाएगा Al2O3.XH2O प्लस सोडियम का बन जाएगा आगे हमारे पास बाइकार्बोनेट NaHCO3। इट विल फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बन गया सोडियम
bicarbonate. It is sodium bicarbonate, it is dissolved, ये घुला हुआ है, but it gets precipitated. ये precipitate बन गए. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, Al2O3.XH2O, इसको हीट किया, ठीक है, 1470 केल्विन टेम्परेचर तक, 1470 केल्विन टेम्परेचर तक हीट किया. वी विल गेट Al2O3 प्लस XH2O बाहर. नाउ दिस इज प्योर एल्यूमिना. ये हमें चाहिए था. और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर शुड बी 473 टू 523 केल्विन एंड pressure it should be 35 to 36 bar pressure, right? प्रोसेस कोई टफ नहीं है, प्रोसीजर जो है दैट इज नॉट टू टफ. ये हमारे पास था बॉक्साइट. बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिना है और उसके साथ सिलिका जैसी इंप्योरिटीज भी हैं. हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला. सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सिर्फ एल्यूमिना डिसॉल्व करेगा और वो बना लेता है सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम एल्यूमिनेट में कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो वो बन गया एल्यूमिना. उसको हीट किया तो हमारे पास, अभी देखो एल्यूमिना के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, हीट करेंगे पानी सारे का सारा निकल गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब यहां से एल्यूमिनियम निकालना डैम इजी हो गया, ठीक है. तो इस तरीके से लीचिंग के प्रोसेस के साथ, देखो हमने फ्लोट फ्लोटेशन नहीं किया, कोई और प्रोसीजर नहीं लगाया, डायरेक्ट बॉक्साइड से लीचिंग करके आपके पास एल्यूमिना आ गया. और ये प्रोसीजर अगर हम क्ले के साथ करते हैं तो दैट इज लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक. तो ये था लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट. Byers process. This is called Byers process. Leaching of gold and silver. ठीक. This is MacArthur Forrest cyanide process. और इसके अंदर हम जो केमिकल सब्सटेंस यूज करने वाले हैं, केमिकल यूज्ड इट इज सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड. KCN और NaCN आप इसको यूज करेंगे, ठीक है. अब हमारे पास, चलो पहले हम बनाते हैं सिल्वर का, ठीक है. हमारे पास है सिल्वर प्लस हमने ऐड किया NaCN, वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है. They will form soluble complex of AgCN, ठीक है. This is sodium dicyanide argentate 1. अब आपको नाम लिखना आता है, मैं यही अज्यूम करके चल रही हूं. तो 4 NaOH बाहर. अब देख लीजिए, इसको बैलेंस कर लेते हैं. 4 है तो यहां पे लग गया 4. नाउ दिस इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एक्वस. दिस इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. ये घुल गया, इंप्योरिटीज इसके अंदर डिसॉल्व नहीं करेंगी, ठीक है. तो इट इज एक्वस NaCl. एक्वस NaCl. अब अगले प्रोसेस के अंदर हमें क्या करना है, हमें इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करना है किसी ऐसी मेटल के साथ जो गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है. वो क्या करेगी, इसकी जगह ले लेगी और इसको वहां से रिप्लेस कर देगी. बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है. तो एक्टिव मेटल बेस्ट है जिंक. तो दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद जिंक. Soluble complex is treated with reactive metal zinc. तो हमारे पास है NaAgCN twice प्लस जिंक. हमने इसको जिंक के साथ ट्रीट किया. अब जिंक की जगह, सिल्वर की जगह यहां पे
जिंक ले लेगा, इट विल बिकम Zn, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। ये 2 कंपाउंड उठाए, 4 साइनाइड, चारों से उसके साथ जिंक के साथ, और दोनों, अब यहां से कितने सिल्वर निकले बाहर, 2Ag, यही चाहिए था हमें, आ गया। दिस इज सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल, क्लियर। वेल, सेम हमारे पास गोल्ड, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 4 गोल्ड प्लस, अब मैं इसकी जगह KCN लेने लगी, ठीक है, 8 KCN प्लस वाटर, दिस इज एक्वस प्लस ऑक्सीजन, और कंपाउंड वही बनेगा NaAuCN ट्वाइस प्लस KOH, ठीक है, और KOH हमारे पास 4 इधर लगे, 4 इधर, और ये बने 4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर अगेन K, नाउ KAuCN twice plus again we are using zinc, तो ये बन जाएगा K2ZnCN 4 times plus 2Au. This is gold metal. क्लियर। अगर आप KCN के साथ कर रहे हो सेम चीज, क्योंकि वो भी अल्कली मेटल का साइनाइड है, वो भी अल्कली मेटल का साइनाइड है। ये दोनों प्रोसीजर मैं ऊपर लिख देती हूं, ठीक है। देखो सेम चीज, इसी को देख के मैं लिखूंगी, गोल्ड प्लस KCN, 8 molecules of KCN, 2 water molecules and 1 oxygen. They will react, it is aqueous. और ये बनाएंगे soluble complex 4KAuCN twice plus 4KOH. Clear? Now this is soluble. This is soluble complex. और इसका नाम पोटेशियम, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, डाइसाइनाइडो ऑरिएट 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, अब इसको हम फिर रिएक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करेंगे। तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विथ जिंक, इट इज ट्रीटेड विथ जिंक। सेम चीज हमारे पास आ गया KAuCN ट्वाइस प्लस जिंक, डबल है ना, क्योंकि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये यहां से गोल्ड को रिप्लेस करेगा, इट विल फॉर्म K2ZnCN4 प्लस 2Au. Now this is gold metal, और ये प्रेसिपिटेट हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, दिस इज गोल्ड मेटल। इट वॉज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, तो आपने देखा दिस इज लीचिंग ऑफ सिल्वर, दिस इज लीचिंग ऑफ गोल्ड। तो इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। आपने एल्यूमिनियम का भी देखा, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिसॉल्व किया, अगेन उसने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया जो बाद में प्रेसिपिटेट हुआ टूटकर CO2 के साथ। हमने और में से जो बिल्कुल कंसंट्रेट करके इंप्योरिटीज को हटाकर उसकी बेनिफैक्शन करते, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट फॉर द टूडेज लेक्चर। होप आपको ये सारे प्रोसीजर्स समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर्स हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर यूज किए जाते हैं, हम घरों के अंदर इनको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। स्टेप 3 के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें।
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें या कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।